Mathematics with Rohini. So guys, from today onwards, I am going to take classes for class 8 also. So today, I am going to start with the very first chapter, that is rational numbers. And now I am going to give you introduction for this topic, that is rational numbers. So right from our kindergarten classes, in fact, we start reading mathematics with number system. Okay, so mathematics basically based on numbers. So rational numbers पढ़ने से पहले मैं आपको पूरे नंबर्स की जो फैमिली है उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, बिकॉज डायरेक्टली अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे आ जाएं तो वो जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ के आप बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो सबसे पहले मैं आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट करूंगी फ्रॉम नंबर सिस्टम से. तो नंबर्स बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जब भी हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं इन क्लास 1, इनफैक्ट मैं फर्स्ट क्लास से आपका स्टार्ट करती हूँ. जब भी हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है मैथमेटिक्स का, वो बेस्ड होता है नंबर्स पे. दैट इज 1, 2, 3, 4. हम काउंटिंग लिखते हैं नंबर्स की 1 से लेके 10 तक, देन 10 से लेके 20 तक. ओके, तो सबसे फर्स्ट फैमिली जो नंबर्स की आती है दैट इज काउंटिंग नंबर्स. ओके, तो सबसे पहले हम डील करते हैं काउंटिंग नंबर्स से, और इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल numbers. Okay, so what are counting numbers? Counting numbers जो होते हैं वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं. इनफैक्ट हम नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं. तो आपकी डेफिनेशन यहीं से क्लियर हो जाती है. जैसे कि हम सब जानते हैं हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से. जो वेरी फर्स्ट नंबर जो आता है वो 1 आता है. तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, so on, and they goes up to infinity. That is, they are endless numbers. और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं. तो डेफिनेशन यहां से क्या बन जाती है, नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर्स पढ़ने के बाद जब हम काउंटिंग सीख लेते हैं 1 से लेके 10 तक की, तो फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जीरो के साथ. तो जीरो, जब जीरो काउंटिंग नंबर्स के साथ मिल जाता है, इफ आई एड जीरो विद दीज नंबर्स, तो हमें एक नई फैमिली ऑफ नंबर्स मिलती है जिसे हम बोलते हैं होल नंबर्स. सो हियर व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स इन फैक्ट आर नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो. तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी आर नोन एज होल नंबर्स. तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं. 1, 2, 3, 4, सो ऑन, और कहां तक चले जाते हैं, इंफिनिटी तक. तो दो टाइप्स की जो फैमिली है नंबर्स की वो हमने अब तक पढ़ ली है. द फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. देन अगर मैं 1 के साथ जीरो को भी मिला दूं, अगर जीरो से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स. और यहां से हमें क्या पता चलता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली होल नंबर्स होते हैं. कैसे, देखिए, मैंने बोला ये होल नंबर्स हैं और ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, जीरो. तो इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं वो तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो यहां से हमें एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं. वो ये कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स से ही बनते हैं. आप इसका रिवर्स नहीं बोल सकते. आप ये नहीं कह सकते कि होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्रॉस, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर एंड जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स, बट all natural numbers are whole numbers. Okay, now let's move on to a third family. उसका कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करूंगी शेयरिंग से. The third type is, मैं पहले उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी फिर उसका नेम आपको डिफाइन करूंगी. अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में भी हम शेयरिंग करते हैं. ओके,
चॉकलेट का पीस लिया और इसकी हमें शेयरिंग करनी है। हम 2 फ्रेंड्स हैं और इस चॉकलेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, शेयर करना है। तो हम इसका इक्वल 2 पार्ट्स करेंगे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो इक्वल पार्ट्स, हम एक पार्ट इसको दे देंगे और एक इसको। तो बेसिकली शेयरिंग में हम क्या करते हैं, पार्ट कर देते हैं होल का, पूरे होल के। एक पूरा चॉकलेट था, दिस इज होल चॉकलेट कंप्लीट, और इसके मैंने कर दिए पार्ट्स। कितने पार्ट्स, 1 2, 2 पार्ट कर दिए। तो यहां से हमारी थर्ड फैमिली जो नंबर्स की है वो बनती है, दैट इज फ्रैक्शन। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्रैक्शन क्या होती है। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। बेसिकली ये सारी टर्म्स आपकी जो है वो रिलेटेड है रैशनल नंबर्स के, इसीलिए आई बिलीव कि आपको पहले इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप रैशनल नंबर्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। ये मेरे पास पूरा एक पाई है या पिज्जा है, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए। इसके मैंने पार्ट्स कर दिए 1 2 3 4। तो बेसिकली ईच पार्ट जो है वो बताता है कि ये पूरे होल का कितना पार्ट है। इफ आई टेक दिस, अगर मैंने इसके इक्वल पार्ट्स किए हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स, ओके, तो ये जो पार्ट है ये कितना शेयर है इस पूरे का, दिस इज 1 पार्ट। तो फ्रैक्शन को लिखने का तरीका बेसिकली मैं आपको बताऊंगी। दिस इज 1, बट नीचे हम क्या लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5। सो दिस इज बेसिकली 1 पार्ट ऑफ अ होल 5 पार्ट्स। सो दिस इज अ फ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इसमें जो हमारा अपर नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाली टर्म होती है इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फ्रैक्शन। नाउ अब आप बोलोगे कि इसका रिलेशन क्या है रैशनल नंबर्स के साथ। फ्रैक्शन की डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगी। सो पहले हम डेफिनेशन करते हैं फ्रैक्शन की, फिर मैं इसका रिलेशन आपको बताऊंगी रैशनल नंबर्स के साथ। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है, अ नंबर, ये भी एक नंबर है, अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q, ओके, वो नंबर जिसे हम लिख सकते हैं in the form of P upon Q, where यहां पे P and Q are whole numbers। ध्यान से देखिएगा, वो नंबर जिसे हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 5/4। लेकिन यहाँ पे जो P है दैट इज 5 और Q दैट इज 4, ये दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर्स। दैट इज ये 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 भी इनमें इंक्लूडेड होगा, दैट इज दे आर होल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है, वेयर P and Q आर होल नंबर्स सच दैट, लेकिन जो Q है कैन नेवर बी 0, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शन, जो भी आप लिखना चाहे। ओके, तो अब आप बोलोगे कि 0 में डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बोला एक फ्रैक्शन जो होती है दैट इज ए पार्ट ऑफ ए होल। अगर मैं लिखूंगी 0/4, इससे मुझे ये क्लियर हो जाता है कि मेरे पास टोटल जो पार्ट्स थे 1 2 3 4 पार्ट्स थे, उसमें से मैं कोई भी शेयर नहीं ले रही हूं। आई हैव टेकन नथिंग, मेरे पास उसका 4 पार्ट्स में से कोई भी शेयर नहीं है, 0 शेयर है, तो 0/4, और इसको हम बोलते हैं दिस इज अगेन अ 0, नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे इसी चीज को मैं दूसरी वे में लिखूंगी, मुझे इन 4 पार्ट्स हैं, डिनोमिनेटर में मैंने 0 लिखा,
करेगा कि मैंने किसी भी एक टर्म का कोई भी किसी भी पार्ट में उसको डिवाइड नहीं किया, उसके बाद आई एम सेइंग कि उसका फोर्थ पार्ट क्या होगा। तो ये चीज अभी तक डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं हम, इस चीज को बोला जाता है नॉट डिफाइंड। ये चीज मैथमेटिक्स में अभी तक नॉट डिफाइंड है, क्लियर ही नहीं है इसका कॉन्सेप्ट। हम 0/4 को तो 0 लिखते हैं, बट जब भी हमारे पास पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी क्लास में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर बन जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए आपकी डेफिनेशन में भी ये बोला गया है, a number which can be written in the form of p upon q, where p and q are whole numbers, but q should not be 0 is known as fraction. So now let's come to a topic that is rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? फ्रैक्शंस को ही मैं रैशनल नंबर्स तक लेके जाऊंगी। यहां पे हमने बात की, ओके, मैंने एक टॉपिक बीच में से स्किप कर दिया, दैट इज इंटीजर्स। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। अब तक हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देन हमने बात की 0 की। अब उसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम जब स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं नंबर्स नेगेटिव में, so on up to infinity. That is all the negative numbers along with 0 and positive numbers, इन सबको कंबाइन करके जो हमारे पास नंबर्स की फैमिली आती है that is integers. तो what are integers? Integers are the numbers that includes all the positive numbers, all the negative numbers along with 0. तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम इनको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर लाइन लेते हैं दैट इज एंडलेस, दोनों तरफ से उसका कोई एंड नहीं है, इस तरफ से भी इंफिनिटी है, इस तरफ से भी, ओके। मिडल में हम बताते हैं 0, इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सो ऑन। तो ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए कि ये पॉजिटिव नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होके दीज आर बेसिकली नेचुरल नंबर्स। जब 0 इंक्लूड हो गया तो बन गए होल नंबर्स, और जब सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी मिल गए तो ये पूरी की पूरी फैमिली आ गई इंटीजर्स। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स किस में लाई करते हैं? इंटीजर्स में, ओके। नाउ फ्रैक्शन की बात की थी मैंने, जिसमें हम पार्ट ऑफ ए होल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शन जो है हमारी बेसिकली वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स के साथ डील करती है। हमारे जो भी फ्रैक्शंस के नंबर्स होते हैं वो ऑल आर होल नंबर्स, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। अब जब मैं फ्रैक्शंस के साथ नेगेटिव नंबर्स को डाल दूं तो एक नई फैमिली मिल जाती है, दैट इज रैशनल नंबर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं। दे आर ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स इन फैक्ट, बट यहाँ पे होल नंबर्स की जगह दे आर इंटीजर्स। तो यहां से मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करती हूं पहले, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो ये सारी टर्म्स जो है ये हमारी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाती हैं नंबर सिस्टम्स की। बट यहाँ पे इनको करवाने का मोटिव यही है कि आपको जब तक ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी आप अपने टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, बट उसमें जो टर्म्स आती हैं जब तक हमारे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स हियर? अ नंबर which is in the form of p by q, where ये वही डेफिनेशन है जो फ्रैक्शंस के लिए थी। a number which is in the form of p upon q where p and q are integers। यहाँ पे
सारी टर्म जो है वो चेंज हो जाती है। फ्रैक्शन में हम लिखते हैं होल नंबर्स, बट जब बात आती है रैशनल नंबर्स की तो दे आर इंटीजर्स, दैट इज इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं, ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। P and Q are integers such that Q, यहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आएगा कि Q हमारा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। A number which is the form of P upon Q, where P and Q are integers such that Q is not equals to zero, is known as a rational number। तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता दूं, यहाँ पे 4/3, ओके, 3/4, -2/5, -7/6, 0/3, yes, this is also a rational number। तो ये जो सारी टर्म्स है हमारी, बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इसमें और फ्रैक्शंस में यही डिफरेंस है कि फ्रैक्शंस में हम नेगेटिव टर्म्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बट रैशनल नंबर्स जो हैं उनमें नेगेटिव टर्म्स भी आ जाती हैं। तो यहां से आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर्स का। बेसिकली अपने फर्स्ट चैप्टर में आप जो डील करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर जो था वो आपको डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए था। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Okay, so this is all done for today's session. So guys, if you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.